नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। देश में अब एक नई बहस छिड़ गई है कि शेर आक्रामक है या शांत है, शेर पुराना वाला है या नया वाला है, शेर का मुंह खुला है या बंद है। बात इससे इतर है कि शेर का चिन्ह बदल क्यों गया है और बदलने वाले सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ये स्वतंत्र भारत का शेर है और शेर की आकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। बहस का मुद्दा एक नया मिल गया है। बेरोजगारी, महंगाई से इतर हम अलग सोच रखने लगे हैं कि शेर को स्थापित कर देना है कि वो आक्रामक होता है या शांति प्रिय होता है। ये दोनों चीज़ों को लेकर बहस है। उस बहस पे हम आएंगे कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, किसने क्या लिखा। लेकिन उससे पहले बस ये आपको बता दें कि 11 जुलाई को हमारे प्रधान सेवक ने नए संसद भवन के छत पर अशोक स्तंभ पर बने उस 4 मुंहों वाला शेर का अनावरण किया, यानी राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। और उसके अनावरण के बाद ही विवाद शुरू हो गया कि चिन्ह में, यानी शेरों के आकृति में, शेरों के बनावट में, शेरों के मुंह में ये कुछ बदलाव हो गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये राष्ट्रीय सम्मान के साथ खिलवाड़ है, छेड़छाड़ है, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ है, अपमान है, राष्ट्र के साथ अपमान है। दूसरे पक्ष का कहना है कि कोई अपमान नहीं है, बल्कि पुराना वाला ही शेर है, इसमें कोई कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे दो तरह की बातें आ रही है। हम वो बातें आपको बताएंगे, एक जो पुरानी बातें पुराने भारत की हो रही है और दूसरी जो नए भारत की हो रही है, मोदीमय भारत की हो रही है और जिसकी कल्पना हमारे प्रधान सेवक करते हैं उस भारत की हो रही है। खैर, शुरुआत करते हैं। चित्रा त्रिपाठी जाने माने एंकर हैं और उन्होंने लिखा कि शेर तो दहाड़ते हुए ही अच्छा लगता है, यानी शेर है तो दहाड़ेगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद में अनुपम खेर एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। उन्होंने भी लिखा, अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है, जय हिंद। इसी बात की आशंका लोगों की हो कि शेर को इतना आक्रामक और दांत दिखाते हुए क्यों दिखाया गया है, शेर को हिंसक क्यों दिखाया गया है। क्या ये अपनी अंतरात्मा की भावना है? क्या अपनी सोच को प्रकट करने का एक कह सकते पहलू है? तो ये दोनों तरह की बातें चल रही है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अखिलेश शर्मा नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, भारत का नाम उन राजा के नाम पर पड़ा जो बचपन में शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिना करते थे। यानी भरत के नाम पे भारत पड़ा तो वो शेर के मुंह को खोलकर उसका दांत गिनते थे। अब दूसरा पहलू हम आपको दिखाते हैं, दूसरे पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि शेर को इतना आक्रामक दिखाना मतलब हिंसा के ओर हमें अग्रसित करना, देश को हिंसक बनाना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को हिंसक बनाना, मतलब देश में जो अमन है, भाईचारा है, शांति है, उसको तोड़ना। तो ये दिलीप मंडल नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, मोदी का धर्म बोध कमजोर हो सकता है, पर ओवरकोट दिख रहे पुजारियों को तो पता होगा कि जिस अशोक स्तंभ के सामने वे संस्कृत में कुछ अगड़म बगड़म बोल रहे हैं वो वैदिक नहीं है, बल्कि बौद्ध यानी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। 4 पैसे दे दो तो ये किसी की भी पूजा करा देते हैं। पंडित VS पेरियार, ये उनका कोटेशन इन्होंने लिखा है और शेयर किया है। इसमें वैदिक और बौद्ध यानी बौद्ध धर्म को जोड़ के देखा गया है। उसके बाद अगला ट्वीट आते हैं, ओम थानवी एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं और उन्होंने लिखा कि राष्ट्र चिन्ह के साथ यह खिलवाड़ है। प्राचीन शिल्प में गरिमा, आश्वस्ति और निर्भय होने का भाव था। जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है वह थुलथुल, बीमार और डरावने वाले पशु की मूर्त है। हिंसा, असहिष्णुता और डरने डराने के युग में चौकीदार सा शेर शायद उन्हें भाया हो, मगर यह विधान सम्मत नहीं है। उसके बाद प्रज्ञा मिश्रा नाम के ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, ये भी पत्रकार है, पत्थर का शेर मुंह खोल सकता है, दहाड़ नहीं सकता। यानी ये चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट पे रीट्वीट था, जवाब था, रिएक्शन है। पत्थर का शेर मुंह खोल सकता है, दहाड़ नहीं सकता।
मेक इन इंडिया वाला शेर अब तक नहीं दहाड़ा, मेक होते होते बेच होने लगा। 2800 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर भाग गई। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की दहाड़ सुनने को कान तरस गए। 18 ट्रिलियन वाले चीन सीमा पर खुरपात कर रहा है, करता है। शेर दहाड़े तो सही। यानी मेक इन इंडिया का जो थीम था और उसका जो चिन्ह बनाया गया था, प्रतीक बनाया गया था, वो मेक इन इंडिया यानी शेर को दर्शाया गया था, शेर को दिखाया गया था। और शेर, उस शेर की बात कर रहे हैं कि वो तो कभी दहाड़ा ही नहीं। और 2800 विदेशी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई। चीन हर रोज अपने सरहद पे कुछ ना कुछ खुराफात करता है, लेकिन हमारे ना 36 इंच वाले सीने वाले जो प्रधान सेवक हैं वो दहाड़ते हैं, और ना ही शेर दहाड़ता है। 56 इंच वाले जो हमारे साहब हैं, ना वो दहाड़ते हैं ना शेर दहाड़ता है। उसके बाद आते हैं, हम अब कुछ प्रतीक आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है और स्क्रीन पे हम आपको कुछ फोटो दिखा रहे हैं। फोटो को गौर से देखिए, पहले और अब में क्या अंतर है। पहले वाले हमारे भगवान, पहले वाले हमारे आदर्श कैसे होते थे, अब उनको कैसे प्रकट किया गया है, अब उनको कैसे दर्शाया गया है। मीनू तिवारी नाम की ट्विटर आईडी से लिखा है, वो हम पहले आपको बता दें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही मूरत दिखती है। हनुमान जी एक आज्ञाकारी, साहसी, बलवान, शक्तिशाली तो है ही हैं, लेकिन उनकी आकृति भी एक आदर्श के रूप में दिखाया जाता था। पहले एक आज्ञाकारी के रूप में दिखाया जाता था, लेकिन वो भी हनुमान क्रूर हो जाते हैं, बदल जाता है, आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। उनकी भी आकृति बदल दी जाती है 2014 के बाद। राम, उनकी भी आकृति आपको दिख रही होगी, उनकी भी तस्वीर दिख रही होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था। जिस राम ने लोक हित के लिए, लोक रक्षा के लिए, और जिनको लोक पुरुष भी कहा गया, लोक रक्षक कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहा गया, वो आदर्शवादी थे, शांति के प्रतीक माने जाते थे और शांत जीवन जीने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए। अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए वो हर वो काम किए जो उनको करना चाहिए था, जो वाजिब था। लेकिन उस राम को भी हिंसक दिखा दिया गया, उस राम को भी क्रूर दिखाया गया, उस राम को भी असहिष्णु दिखाया गया। एक तस्वीर आपके सामने दिख रही है जिसमें लिखा होता है जय श्री राम, और एक तीर लिए हुए, बाल हवाओं में लहराते आपको तस्वीर दिख रही होगी। वो भी राम हिंसक हो गए। तीसरी तस्वीर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से है, जिसमें शेर का मुंह चारों तरफ आप देखेंगे, जो 3 मुंह वाला शेर है, उसमें जो मुंह खुला है, लेकिन खुला है बट दांत नहीं दिखते हैं और वो अंदर से थोड़े से चिपटे नजर आएंगे। लेकिन जो नई आकृति बनी है उसमें दांत दिख रहे हैं और एकदम आक्रामक, खूंखार, डरावना, असहिष्णु दिख रहा है। तो यह भी प्रतीक बदला है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, सेम यही तस्वीर शेयर किया गया है जिसमें राम, हनुमान और राष्ट्रीय चिन्ह है। बिफोर बीजेपी जो आप देखेंगे आपके बाएं साइड में, तो वो तस्वीरें दिखेंगी, और आफ्टर बीजेपी जो आपके दाहिने साइड में जो तस्वीरें हैं वो दिखेंगे। उसके बाद ओम थानवी का एक और ट्वीट है जो लिखते हैं कि पहले 2 चित्र विवादित स्तंभ के हैं, बाद के दोनों चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित अशोक स्तंभ के हैं। संविधान की मूल प्रति पर यही रूप मुद्रित है, यही सर्वत्र अपेक्षित है। इस संबंध में कानून बना हुआ है। यानी कानून ये बना है कि आप राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहरों के साथ, राष्ट्रीय चिन्हों के साथ, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके साथ कोई भी बदलाव आप नहीं करेंगे। ये एक कानून बना गया है, आप अपमान नहीं करेंगे। लेकिन उन सब को ताक पे रखकर नए विधान लिखे जा रहे हैं, नई नीति बनाई जा रही है। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। ये वो राष्ट्रीय चिन्ह है जो आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे अशोक स्तंभ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुक होते हैं उस पे, पासपोर्ट पे, यानी अलग अलग जगहों पे, पैसे पे, यानी जो हमारे पास
कागज़ के जो रुपये आते हैं उस पर आपको ये चिन्ह मिलते हैं, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। अब एक नई बहस छिड़ गई है। खैर, नई बहस से इतर भी और भी मसले हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे कोई बहस नहीं हो रही है, लेकिन ये अब एक नई बहस है। अब देखिए इस बहस को कहाँ तक ले जाके छोड़ा जाएगा, क्योंकि बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है। बीजेपी ने जिस आकृति को या प्रधान सेवक ने जिस मूर्त का अनावरण किया वो सही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो खैर देखते हैं कि ये विवाद कहाँ तक जाता है और क्या इसमें बदलाव होगा या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी पैसों से नहीं बल्कि हमारे और आपके पैसों से इसका निर्माण हुआ है। तो खैर देखते रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे।